हमारे साथ संदीप सबलोग कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और शंकर लाल तिवारी बीजेपी की प्रवक्ता हैं और इसी के साथ आलोक इंदौरिया जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेती हूँ संदीप सबलोग जी आपसे, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संदीप जी, रहा है अर्चना जी, चुनाव जो है कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि आज अगर कोई गलती हो जाती है तो कल हम उसको सुधार लें। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का सवाल है, मध्य प्रदेश के विकास का सवाल है और 5 सालों तक हमें जनता की सेवा जनादेश के साथ करने का मौका मिलने वाला है। इस मौके पर हम किसी भी ऐसी चूक नहीं करना चाहते हैं कि हम जनता की अपेक्षाओं पर खरे ना उतर पाए। रही बात हमारे टिकट वितरण को लेके, तो हमारी पार्टी की एक अलग स्ट्रेटर्जी होती है, एक अलग रणनीति होती है, अलग तरीका होता है। हर पार्टी का अपना तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी से अगर आप तुलना करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति, अपनी तरीका हो सकता है। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में आवेदन लेने से लेकर हम सर्वे कराते हैं, हम अपने पदाधिकारियों को, कोऑर्डिनेटर्स को निचले स्तर तक भेजते हैं, हम जनमत भी लेते हैं, हम कार्यकर्ताओं का मत भी लेते हैं और इन सबका समन्वय करने के बाद चरणबद्ध रूप से ये हमारा काम आगे बढ़ता हुआ दिल्ली में संसदीय बोर्ड के पास पहुंचता है और वहां से हमारे प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है। तो ये इस तरीके से अगर हम कहें कि हम कोई धीरे चल रहे हैं या कोई हमें जल्दबाजी करना चाहिए, तो अभी चुनाव में लगभग आप ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 महीने का समय है और हम अपनी पूरी तैयारी के साथ प्रत्याशियों के बेहतर चयन के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि बीजेपी की सूची का कांग्रेस पार्टी इंतजार करे। मैंने आपको पहले बताया हमारी एक प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया के द्वारा ही लोगों के बीच अपने प्रत्याशियों को घोषित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सामने आज एक बड़ी चिंता है। चिंता इस बात की है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता नकार चुकी है। अब उस चेहरे पर तो ये चुनाव लड़ने से रहे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले बार जब ये चुनाव 2018 में लड़े थे तो इनका नारा था फिर भाजपा सरकार और फिर शिवराज, लेकिन अब वो नारा बदला हुआ है। अब की बार भाजपा सरकार इनका नारा बन चुका है, शिवराज इनका चेहरा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चिंता है और एक बात की चिंता और है कि जिस तरह से आम कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी ने उपेक्षा की और उस उपेक्षा के चलते जो उनमें असंतोष बढ़ रहा है, असंतोष को कैसे रोका जाए, ये चिंता का विषय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से कमीशन के, दलाली के आरोप जगह जगह से उभर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निकल के आ रहे हैं, और ये कहना कहीं गलत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार 50% कमीशन की सरकार बन चुकी है। तो अब इन सब बातों का जवाब जनता के बीच आप कैसे दोगे? अगर आप 450 रुपए का सिलेंडर देने की घोषणा की थी तो आज तक आपने इतने दिनों में कितने लोगों को सिलेंडर दे दिए? आप कहते हो कि हम 1 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, मध्य प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दे दिए? ये सारे प्रश्न जनता के सामने से आने वाले हैं। इन सवालों का जवाब कैसे देंगे, इस बात का मंथन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आप भले कह रहे हैं कि वो टिकट वितरण की तैयारी कर रहे हैं, वो तो जनता के सवालों का जवाब किस तरह से दिया जाए, कैसे जनता के सामने मुंह दिखाएंगे ये लोग, इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं जी। देखा, अगर टाटा की गुणवत्ता है, अगर पार्ले की गुणवत्ता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गुणवत्ता भी होना चाहिए कि उनको घर बैठे उनको वोट मिले। आपने अभी बताया कि ये जन आशीर्वाद यात्रा निकालने निकले, मैं तो कहता हूँ अवसरवाद यात्रा है। अगर इन्होंने विकास यात्रा की बात की है तो वो विनाश यात्रा थी और उसका क्या हश्र हुआ था मध्य प्रदेश से? ये गप है, नहीं, ये गलत बयानी है। विकास यात्रा का भयानक स्वागत हुआ। हर पंचायत में नए कामों की घोषणा हुई, हर पंचायत में लाखों लाख रुपए के काम कराए गए। हर पंचायत में आप जब हवा में एक एक करके शंकर लाल तिवारी जी, मैंने आपको पूरा सुना। शंकर लाल तिवारी जी, मैंने आपको पूरा सुना। शंकर लाल तिवारी जी, मैंने आपको पूरा सुना। आपको मौका मैंने दिया। सर प्लीज सर, आप संदीप सबलोग जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद आप उनको काउंटर करिएगा प्रमाण वहाँ जाके तो जहाँ टीवी में प्रमाण देने। शंकर लाल तिवारी जी, प्लीज सर उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आपका जो भी सवाल है, आपका जो भी उत्तर आप दीजिएगा, प्लीज उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। संदीप सबलोग जी, जल्दी से अपनी बात आप पूरी करिए। जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि जन आशीर्वाद लेने गए थे, मैं इंदौर का उदाहरण दे दूं आपको कि कल की ही बात है। इनके रमेश शर्मा और तुलसीराम सिलावट
इनके बीच में मुख्यमंत्री के ठीक पीछे जिस तरह का दूतम पेजार हुआ, ये इनका आशीर्वाद है। विकास यात्रा के नाम पे जब ये शहरों में गए तो इनको जनता ने खदेड़ने का काम किया। टीकमगढ़ जिले में जब इनको जनता नहीं मिली तो इन्हें नाचने वाली महिलाओं को बुला के नाच करा के और वहाँ पे अपना विकास संदीप जी भाषा लेना चाहूंगी। संदीप सबलोक जी, आपकी रणनीति क्या है? आखिरकार आप अपने पत्ते कब खोलेंगे? और जैसा कि उन्होंने बताया कि इवेंट भी आप नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की भीड़ को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी से संदीप जी। सरकारी धन पर अगर डमरू बजाई जाए और सरकारी धन पे चकमक दिखाई जाए तो ये सरकारी कर सकती है साहब, हम तो सरकार में है नहीं। ये मंदोदरी विलाप है यार, मंदोदरी विलाप है। दुरुपयोग करने वाले लोग हैं ये। इवेंट भोगी सरकार है और इवेंट भोगी सरकार को प्रदेश की जनता नकारने वाली है। अभी तो इनके दूल्हा ही तय नहीं है। अमित शाह जी पहले ही बोल चुके कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं है, हमने तो तय कर दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस। बिल्कुल, अब आप लोगों की जिस तरह से आप लोगों ने बहस की है, हमारे पास वक्त की कमी है, इसलिए हमें आप सभी को रोकना पड़ रहा है। संदीप सबलोक जी आपका, शंकर लाल तिवारी जी आपका, आलोक इंदौरिया जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।